नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील गोला, जनपद लखीमपुर खीरी। सेंट्रल बार एसोसिएशन गोला का आज चुनाव है। 3 पदों पे चुनाव होना है, अध्यक्ष पद, महामंत्री, उपाध्यक्ष। प्रत्याशी आपको बता देते हैं। अध्यक्ष पद के लिए हैं नरेश सिंह तोमर, के शुक्ला, कालिका प्रसाद मौर्य, प्रदीप काजल। उपाध्यक्ष के लिए हैं अशोक शुक्ला, आलोक गुप्ता, मनोज खन्ना। महामंत्री के लिए राकेश त्रिपाठी, संदीप अवस्थी, संजय वर्मा। मतदान चल रहा है। यहाँ पर हमारे वकील साहब मौजूद हैं। जानेंगे कि क्या माहौल चल रहा है, क्या तहसील में माहौल है। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी खबर पर। कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। आपका चैनल हम देखते रहते हैं, बहुत सक्रिय रहते हैं आप। ये आज सेंट्रल बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव है, जिसमें सभी प्रत्याशी अपनी भाग्य को आजमा रहे हैं। और मैं मतदाताओं से ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे व्यक्ति को चुनें, जिससे यहाँ की जो समस्याएं हैं तहसील की, वकालत खाने में बहुत काम पिट गया है, बहुत काम चला गया है यहाँ से, उसको पुनर्जीवित करने के लिए तहसील के अधिवक्ताओं की आय कैसे बढ़े, मुंसिफ कोर्ट कैसे आए, अधिवक्ताओं का सम्मान कैसे बचे, इस पर विचार करें और उसके बाद मतदान करें। यही साथ में मैं ये चाहता हूँ, यहाँ का प्रशासन जो कुछ समय से अपने हाथ में नहीं है, बिगड़ा हुआ चल रहा है, उसको सुधारें। और यहाँ के अधिवक्ताओं की बहुत सी समस्याएं हैं, उसको आने वाली रिजीव हल करें, उनके मान सम्मान को बचाएं, उनकी आय को बचाएं। यही मैं आने वाले जो रिजीव है उससे मैं चाहता हूँ कि गोला का नाम जैसे पहले सुर्खियों में चलता था वैसे फिर लिया जाए और गोला का विकास हो, तहसील का विकास हो, अधिवक्ताओं का विकास हो। ऐसी रिजीव जो आए चुनकर, उससे मैं अपेक्षा करता हूँ। कितना वोट्स है टोटल? यहाँ पर 225 वोट, 225 अधिवक्ता हैं यहाँ। और लगभग हमारी समझ से 95-98% वोट पड़ जाता है यहाँ का। और सभी लोग वोट डालने उत्साहित रहते हैं, क्यों वार्षिक चुनाव है। 95 से 98% वोटिंग हो जाती है। कितना बताया? 225 वोट है। हाँ, देखिए, मौजूदा जो यहाँ के अध्यक्ष हैं हमारे पास में, राम कुमार गौतम जी मौजूद हैं और काफ़ी डिवोटेड और डेडिकेटेड हैं अपने अधिवक्ता गण के लिए। क्या बताना चाहेंगे आप? जी बताएं। आज सेंट्रल बार एसोसिएशन गोला का वार्षिक चुनाव हो रहा है, जिसमें अध्यक्ष पद में 4 प्रत्याशी हैं, उपाध्यक्ष में 3 प्रत्याशी हैं, मंत्री में भी 3 प्रत्याशी हैं। अब मैं इस समय वर्तमान कमेटी का अध्यक्ष हूं, राम कुमार गौतम, 4थी बार प्रेसिडेंट हूं गोला का। और मैं तो चाहता हूं ऐसा कैंडिडेट आप लोग सभी लोग चुनें जो हमारे संस्था के लिए, हमारे बार एसोसिएशन के लिए कुछ कर सके। जैसा कि हमने अपने कार्यकाल में प्रयास किया है, 2 बार मुख्यमंत्री महोदय से मिले मुंसिफ कोर्ट के लिए, LR ऑफिस भी गए, न्याय विभाग भी गए, उसके साथ हमारे श्री राजेश गिरी जी भी साथ में थे। मैं चाहता हूँ, चाहे जिसको चुने आप, स्वच्छ छवि का अध्यक्ष मंत्री चुने जो हमारे संगठन के साथ रह सके। और इसी के साथ हमारी तहसील में कर्मचारी और हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं उनमें समन्वय बनाकर दोनों रखें, वाद विवाद ना उत्पन्न करें, आराम से दोनों बार बेंच के बीच समन्वय बनाकर रखें, कार्य करें। यही मेरा इन लोगों से। आपका भी एक्सपीरियंस्ड होल्डर हैं, एडवोकेट और अध्यक्ष भी रहे हैं। सवाल एक स्ट्राइक कर रहा है। आज देखा जा रहा है कि एडवोकेट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? बताएं। आज जो यहाँ बार एसोसिएशन में स्ट्राइक वगैरह, 1 साल में हमने कोई स्ट्राइक नहीं की। अभी लास्ट में जब चुनाव कमेटी बनाई गई तो चुनाव कमेटी ने अपने आप बिना सदन की अनुमति से एक प्रस्ताव भेज दिया, जो निश्चितकालीन अभी चल रहा है। चुनाव आज चरम सीमा पर है, 5 बजे चुनाव समाप्त हो जाएगा। उसी के साथ कल नया जो अध्यक्ष मंत्री कमेटी चुन के आएगी। शपथ ग्रहण तक तो अभी मैं देख रहा हूँ, शपथ ग्रहण के बाद वो कमेटी निर्णय लेगी, हड़ताल समाप्त हो जाएगी। हड़ताल का कोई औचित्य नहीं है। और जितने ये अधिवक्ता साथी आ रहे हैं, पढ़ाई करके आ रहे हैं, उनको अभी सीखना चाहिए, अपने सीनियर्स के पास बैठना चाहिए। और ये डग्गामारी का कुछ लोग कार्य करते हैं, उसको मना किया जाना चाहिए। हम लोग सभी सीनियर के साथ हैं, सदन के साथ हैं, सदन के साथ रह के कार्य करते हैं और सदन को आगे बढ़ाने का काम करने की अपेक्षा रखते हैं। देखिए, हमारे पास में इस वक्त मौजूद हैं मिस्टर दीक्षित, एडवोकेट दीक्षित जी।
Techiji, what do you want to say regarding this election today? Election is going to be held in Tehsil Gola. What do you want to say regarding this? इलेक्शन तो हर साल हम लोग के होते रहते हैं ताकि हम लोग अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को अपने बीच में लाके खड़ा करें, अपनी एक संस्था को मजबूत करें और हमारे जो कैंडिडेट जो हमारे अध्यक्ष मंत्री जो भी हमारे कैबिनेट पार्टी आए वो अधिवक्ताओं के हित के लिए अच्छे से अच्छा काम करें। केवल हम लोग का उद्देश्य यही है इलेक्शन का। सवाल ये उठता है कि आज देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वकील भी सुरक्षित नहीं है, तो क्या लग रहा है इसको लेकर के? कुछ शासन की कमियां कह लीजिए या क्या कहना चाहेंगे? इस कमी को शासन प्रशासन कमी नहीं, कहीं माहौल ही चेंज हो रहा है ना धीरे धीरे। जो आज से 50 साल पहले वकीलों की इज्जत होती थी वो इज्जत आज हो रही है। जो शासन प्रशासन कमी थोड़ा ही ना है, इसमें कमी केवल ये हो रहा है हम लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो अपने प्रोफेशन को बजाय महत्व देने के और दाहिने बाएं प्रोफेशन को महत्व देते हैं। तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ तो ये असर आएगा ही इसी को। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए और भी हमारे अधिवक्तागण यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम वार्तालाप करेंगे। क्या कहेंगे आज चुनाव को लेकर के? सेंट्रल बार एसोसिएशन का चुनाव ठीक चल रहा है और यहाँ वकील भी सब जो है अपने अच्छे से अच्छे कैंडिडेट और ईमानदार कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं। रही बात सेंट्रल बार एसोसिएशन की मजबूती की या हड़ताल के बारे में, जैसा कि अभी आपने प्रश्न उठाया था, हड़ताल कोई वकील का शौक नहीं होता है हड़ताल करने का। जो हमारे बीच में ये प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, ये हम लोग वादकारियों के लड़ते हैं और वादकारी का काम अगर जब लेट होता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक टेबल पर 15 दिन से ज़्यादा फाइल विलंब नहीं करने का बाकायदा स्पष्ट उनका आदेश है। 0 टॉलरेंस की नीति हो रही है, लेकिन क्या है कि प्रशासनिक अफसर पर जितने हैं उन पर जो है इस तरीके का भी कोई जो है वो चीज़ नहीं आ पा रही है कि हाँ वो पेंडेंसी डालने के ज़्यादा प्रयास करते हैं। और जब पेंडेंसी होती है तो वकील वादकारियों के लिए विवश हो जाता है हड़ताल करने के लिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। देखिए दादा हमारे पास में मौजूद हैं। दादा कुछ कहें, 2 शब्द आज चुनाव को लेकर के कुछ कहें। चुनाव हमारा साल भर का पर्व है, हम सब लोग मिल कर के मना रहे हैं। मैं खुद प्रत्याशी हूँ। हमारा तो निवेदन यही है, सभी लोग वोट दें, हमको विजयी बनाएं। क्या प्रायोरिटी होगी चुनाव जीतने के बाद? आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? क्या प्रायोरिटी होगी आप? हमारे जो अधिवक्ता साथियों की जो समस्याएं हैं हम उनको साथ में मिल बैठ करके निपटा सकें, बस यही हमारी भाई प्रायोरिटी यही है। हमारे बुजुर्ग साथी हैं, ये देखिए हमारे पास में मौजूद हैं जनाब इश्तियाक उल्लाह खां। बहुत ही बुजुर्ग हैं और एक्सपीरियंस रही है, मच एक्सपीरियंस इन द स्पेयर ऑफ एडवोकेसी। और न केवल जनपद लखीमपुर खीरी बल्कि बड़े पैमाने पर एक एडवोकेट के रूप में, अच्छे एडवोकेट के रूप में, एक्सपर्ट के रूप में जाने जाते हैं। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर के, क्या मुद्दे होंगे? देखिए चुनाव में जो है पहला मुद्दा तो ये रहता है कि जो हमारी काउंसिल है वो साफ़ सुथरी छवि के साथ में जो है वो अपने पूरा कार्यकाल गुजारे। और दूसरा मुद्दा ये रहता है बार बेंच का जो है समन्वय बना रहे और जो भी काम रुके हुए हैं, पेंडेंसी है काम की, वो पेंडेंसी निपटे और साफ़ सुथरे ढंग से निपटे। और जो हमारे एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, ये निष्पक्षता से जो है फैसला करें। आपने काफ़ी लंबे अरसे से आप एडवोकेसी कर रहे हैं जी। व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन द स्पेयर ऑफ एडवोकेसी, वुड यू लाइक टू शेयर विद आवर ऑडियंस? देखिए ऐसा है, तहसील लेवल पर जो है भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ा हुआ है, कोई भी अदालत बगैर पैसे से काम नहीं करना चाहती है। और लीगलिटी तो उन्हें देखना ही नहीं है, क्या लीगल है क्या इलीगल है। उन्हें अपने इंटरेस्ट में जो है वो फैसले करने होते हैं। इसी के दबाव के लिए जो है हमारी बार काउंसिल जो है, जो हमारी ये समिति बनेगी, वो उसी के अंकुश के लिए है कि वो निष्पक्षता से काम करें। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? चुनाव कमेटी की बहुत बढ़िया व्यवस्था है इस बार, और सभी जो चुनाव में लड़ रहे कैंडिडेट वो चुनाव न लड़के के आपस में एक खेल की तरीके से लड़ रहे हैं और बहुत सही तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है।
क्या प्रायोरिटीज़ होंगी आप लोगों की इस बार चुनाव जीतने के बाद में, या कमेटी जो फॉर्म होगी उसके बाद क्या प्रायोरिटीज़ होंगी? जैसा कि अभी कुछ लोगों ने बताया कि कुछ इम्बैलेंसेस है तहसील में, प्रशासन के द्वारा कुछ अनियमितताएं हैं, तो क्या लग रहा है आपको? चुनाव कमेटी अपने हिसाब से अपनी राय व्यक्त करेगी और जैसा होगा उस तरह करेगी पूरी तरीके से। देखिए, अभी विमल श्रीवास्तव जी को सुन रहे थे, दादा एक हमारे पास में मौजूद है, क्या बताना चाहेंगे? बताती हैं। प्रत्याशी है, क्या कहेंगे? 2 शब्द कहिए। ऐसा है, तहसील में जो भ्रष्टाचार और बेईमानी है वो दूर होना चाहिए। हर एक पत्रावली जो है समय के अनुसार निर्णित हो। 34 की फाइल 35 दिन में जो है। देखिए दादा हमारे पास में, दादा क्या बताएंगे? प्रदीप काजल, अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं। हम लोग वकीलों की समस्याओं के निराकरण के लिए तथा जो है यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा जो दुर्व्यवस्थाएं की गई हैं उसके विरुद्ध हमारी प्राथमिकताएं हैं। मुंसिफ न्यायालय हमारी प्राथमिकताओं में है और हम जो भी लोग आपस में प्रत्याशी हैं बिल्कुल खेल भावना से, भाईचारे की तरह से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। वकीलों का हित हो, यही हर प्रत्याशी की भावना है और उसके लिए ही हम लोग कृत संकल्प हैं। धन्यवाद। हाँ भैया कुछ बताएं। मैं संजय वर्मा महामंत्री पद का प्रत्याशी हूं। यदि मैं इस चुनाव में विजयी हुआ तो सर्वप्रथम मैं भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत बड़ा अंकुश लगाऊंगा, स्वयं में ईमानदारी से कार्य करूंगा और अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार की बात पैदा होगी तो उसके लिए पूरा संघर्ष मैं करूंगा। क्या लग रहा है इससे पहले जो भी महामंत्री हुए वो भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयास नहीं किया क्या? नहीं, प्रयास किया है, किंतु ऐसा होता है कि जहाँ पे हमारा वोट जो है उसके जिम्मेदार पदाधिकारी नहीं होते हैं, उसके जिम्मेदार जो कि वोटर होते हैं। जब हम गलत जगह पे हम वोट करते हैं तो अब गलत जगह पे वोट होने के कारण ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, सही व्यक्ति का चुनाव नहीं कर पाते हैं तो ये व्यवस्थाएं पैदा हो जाती हैं। ऐसा नहीं, कभी कभी भ्रष्टाचार हुआ है और कभी कभी बहुत अच्छी रिजीमें चली हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि हमेशा भ्रष्टाचार ही हुआ हो। देखिए और भी लोग हमारे पास में मौजूद हैं। दादा क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? आप बताएं। चुनाव का है, भाईचारे चुनाव है और सब ऐसे चल रहा है। अभी कौन का किसका किया जाए है, अब है तो क्लियर है नहीं कौन क्या है। शाम तक क्लियर हो जाएगा। हाँ, शाम तक तो हो ही जाएगा क्लियर। देखिए एक उपाध्यक्ष प्रत्याशी है हमारे पास में, आलोक गुप्ता जी, बताएं कुछ। आलोक गुप्ता जी क्या कहना चाहेंगे? तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं अपनी अभिव्यक्ति आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी के पास पहुंचा सकूंगा। आज 2023 के चुनाव में मैं उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं और मेरी यही प्रमुखता और विशेषता रहेगी कि मैं बार और बेंच के बीच में सामंजस्य बैठालू रहूं और सारे समाज में न्याय के प्रति न्याय मिलने की संभावनाएं पर्याप्त रहें। धन्यवाद। देखिए हमारे पास में है अशोक शुक्ला जी, जो उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे कि जो हमारी बेंच का बायलाज है, बायलाज के हिसाब से काम होगा। अधिवक्ताओं के हित में जो हो सकेगा वो कार्य किया जाएगा। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा जाएगा। उनके ऊपर कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, मैं हर समय एक पैर से उनके साथ खड़ा रहूँगा। देखिए कई लोग यहाँ पर मौजूद है, पुलिस बल डिप्लॉयमेंट यहाँ पर हैवी पुलिस बल डिप्लॉयमेंट है और एडवोकेट्स लाइनअप हैं, क्यू अप हैं, जो वोट डालने के लिए जा रहे हैं, वोटिंग के लिए जा रहे हैं। थोड़ा वार्तालाप करेंगे, किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे? मुद्दा जो यहाँ बार के लिए अपना वो करेगा उस पर करेंगे, उसके लिए करेंगे पोल। क्या प्रायोरिटी होगी आपकी? अब इसमें तो त्रिकोणीय संघर्ष है, देखो वहाँ क्या होता है। हमारा ग्रुप जा रहा है 10 लोगों का, 10 लोग डालेंगे वोट। आप बताएं कुछ। एक ही में डालेंगे। जो हमारे वकीलों के हित के लिए काम करेगा हम लोग उसको वोट करेंगे। क्या लग रहा है ये जो अध्यक्ष पद के कैंडिडेट हैं इनमें किसका त्रिकोणीय मुकाबला है, 4 बजे के बाद से पता चल जाएगा। के बाद पता चलेगा। दादा आप कुछ बताएं। क्या कुछ बताएं चुनाव को लेकर के, किन मुद्दों पर आप वोटिंग करेंगे? हम लोग विकास के मुद्दे पर बात करेंगे। विकास, किस तरीका का विकास? हम लोगों का विकास, वकील संघ का विकास होगा। दादा आप कुछ बताएं, 2 शब्द कहें। काहे लिए बताओ भैया? चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? भैया चुनाव के लिए ये कहेंगे कि हम चाहते हैं चुनाव जो भी प्रत्याशी जीते, ठीक है, अच्छा प्रत्याशी हो, बार हित में काम करे, बस इसीलिए सब लोग। देखिए थोड़ा इस साइड में कैमरा पर्सन सकेंगे, इस साइड में आ जाएं। हमारे बहुत ही पुराने साथी और दादा मौजूद हैं हमारे पास में, काफ़ी एक्सपीरियंस रोडलर हैं, मिस्टर लाल बिहारी वर्मा जी। क्या दादा कहेंगे चुनाव को लेकर के? क्या ये तो हम लोग भाई हर
प्रतिवर्ष जो है चुनाव होता है, हमारा जैसे खिलाड़ियों को अपना वो खेल खेलते हैं, इस तरीके से हमारा यहाँ चुनाव है। सभी अपने भाई हैं, इन्हीं में हम लोगों को चुनना है। ये है जो अधिवक्ताओं के हितों में काम करे, अधिवक्ता संघ के लिए काम करे और आम जनता के भी हित में काम करे। ये है। कितना टोटल वोट्स है? वोट है 226 है टोटल। 226। हाँ, आप बताएं क्या कहें? चुनाव जो बार को लेके चलेगा वैसी कैंडिडेट को सब लोग चाहेंगे। देखिए, अभी कई हमने एडवोकेट से बात किया है, 226 वोट्स पे निर्णय होना है, 225-26 बताए जा रहे हैं वोट्स और त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। प्रायोरिटीज़ होंगी, जो इम्बैलेंस है, असंतुलन है प्रशासन और अधिवक्ताओं के मध्य क्लाइंट को लेकर के, उसमें सामंजस्य बैठाला जाएगा और मुंसिफ कोर्ट के लिए सबसे पहले नंबर में प्रयास किया जाएगा कि गोला में आ सके। बहरहाल अब देखना ये कि आज क्लियर हो जाएगा कि किसके सिर पे ताज बनता है। और काफ़ी एडवोकेट्स, ये भाईचारे का चुनाव है, एडवोकेट्स ने ये भी बताया है। कल कमेटी का गठन भी हो जाएगा। अब देखना ये है कि किसकी किस्मत रंग लाती है। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।